हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग गॉड यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है मार्केटिंग मायोपिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में समझेंगे कि मार्केटिंग मायोपिया क्या होता है और ऐसा होने से हमारे बिजनेस को वो किस तरीके से अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इससे वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो मार्केटिंग मायोपिया। ओके, तो मार्केटिंग मायोपिया क्या होता है ये हम सबसे पहले समझते हैं। अब देखो, मायोपिया का मतलब एक तरह से एक गलत चीज है जो कि नहीं होना चाहिए। अब ये मार्केटिंग मतलब एक तरह की अकड़ होती है मार्केटर्स की। ठीक है, अकड़ मतलब अगर हम इस चीज को सही से समझे तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केटर्स को जब ऐसा लगता है ना कि वी आर परफेक्ट, हमसे बेटर कुछ भी नहीं है, हमसे बेटर कोई नहीं है, हमने जो हमारे बिजनेस के लिए मार्केटिंग की है वो बेस्ट है, इससे बेटर कभी कुछ हो ही नहीं सकता, हमसे आगे कोई निकल ही नहीं सकता, इस तरह की जो सोच होती है, इस तरीके का जो एटीट्यूड होता है, इसको हम कहते हैं मार्केटिंग मायोपिया। और जब जब किसी भी कंपनी के मार्केटर्स के दिमाग में जब ये बात आई है, तब तब उस कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो गया। ठीक है, और कुछ कुछ कंपनियां तो आज की डेट में सर्वाइव ही नहीं कर रही, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग मायोपिया ने उनको जकड़ लिया था। ठीक है, अब क्या होता है मार्केटिंग मायोपिया? मार्केटिंग मायोपिया का एग्जैक्ट एग्जांपल के थ्रू समझाना पड़ेगा मुझे आपको, क्योंकि जब हमें लगता है ना कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट है, हमने जो इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग की है वो बेस्ट है, हमारा कोई क्या कहते हैं, एक सब्स्टिट्यूट, ठीक है, या फिर एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मार्केट में कहीं है ही नहीं, जब हम ऐसा सोचने लग जाते हैं ना, तब ये चीज समझ लो कि हमें अफेक्ट करना शुरू कर देगी। फिर उसके बाद सिर्फ कुछ वक्त की बात है खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को मैं समझाता हूं आगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। गाइज, आपने देखा होगा जो हमारा नोकिया है, नोकिया जो मोबाइल फोन है, ठीक है, अब इस नोकिया के साथ क्या हुआ, एक टाइम था जब हम यूं बोलते थे कि नोकिया का भरोसा मिलता है आपको। सिर्फ नोकिया जब खरीदना है तो ना, सिर्फ नोकिया का फोन नहीं मिलता है आपको नोकिया का भरोसा साथ में मिलता है। ठीक है, अगर आप नोकिया के फोन को अपने छत से नीचे फेंक दोगे तो जमीन पर दरार हो सकती है, लेकिन नोकिया में दरार नहीं आएगी। ये जो चीज होती है ना, हम इस चीज को मान के चलते थे। ठीक है, नोकिया का कैमरा बेस्ट है, नोकिया की क्वालिटी बेस्ट है, नोकिया का सॉफ्टवेयर बेस्ट है, नोकिया में इंटरनेट की स्पीड बेस्ट है, नोकिया बेस्ट है। ठीक है, ये जो चीज है ना, ये मार्केट में हर तरफ फैल चुका था और नोकिया एक्चुअल में बेस्ट था। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, नोकिया का जो सॉफ्टवेयर था ना, वो था सिम्बियन। पता होगा जिन लोगों ने नोकिया को मतलब एंड मोमेंट तक यूज किया है, उनको जरूर पता होगा। नोकिया का जो सॉफ्टवेयर था वो था सिम्बियन। ठीक है, और उसके बाद नोकिया जब लूमिया आया तो उसमें विंडोज भी आया था। खैर, वो ज्यादा टाइम तक चला नहीं, इसलिए हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन नोकिया जिस चीज पे काम करता था वो था सिम्बियन। ठीक है, और सिम्बियन ओएस पर उनको बहुत ज्यादा भरोसा था, और एक्चुअल में सिम्बियन ओएस कमाल का था, बहुत बहुत तगड़ा था, उसका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन गाइस, क्या हुआ कि उसके बाद एंड्रॉइड आया। ठीक है, अब जब नोकिया था तब सैमसंग भी था, ऐसा नहीं था कि सैमसंग नहीं था वहां पे। ठीक है, लेकिन नोकिया से जाके सीधे सीधे एंड्रॉइड वालों ने सीधे नोकिया से कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि आप और हम मिलकर एक बहुत तगड़ा प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, नोकिया को जाके ये बोला था एंड्रॉइड वालों ने, एक ऑफर मिला था नोकिया को कि हमारे पास एंड्रॉइड की ताकत है, आपके पास एक ब्रांड है, हम दोनों मिल जाते हैं, एक कमाल का प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन नोकिया वालों के केस में क्या था कि उनके मार्केटर्स ने बोला नहीं, हमें नहीं चाहिए एंड्रॉइड, हमारा सिम्बियन है, हमारे सिम्बियन का कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, तो नोकिया ने मना कर दिया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब दो कंपनियां मिलती है ना, तो क्या है कि दोनों की सुननी पड़ती है। अब जो दोनों की सुननी पड़ती है तो कभी भी बेस्ट माल बाहर नहीं आता है, ये बात तो कंफर्म है। जब नोकिया अपनी भी चला, अपने अकेला अपने सारे डिसीजन जब खुद लेता है ना, तब वो अपने मेन जो टारगेट है, मेन जो मोटो था उनकी कंपनी का, उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर एंड्रॉइड के साथ मिल गए तो कुछ उन लोगों की भी बात सुननी पड़ेगी। जब ऐसा होगा ना, तब नोकिया अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा, और ये सच्चाई है। देखो, मैं अगर खुद भी होता नोकिया की जगह तो शायद मैं यही बोलता कि नहीं, मुझे एंड्रॉइड नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि नोकिया बेस्ट था। देखो, नोकिया, वो बात हो रही है कि आज मार्केट में टिक नहीं पाया, लेकिन जब तक था बस वही था, है ना। ये तब ये जो सैमसंग आईफोन वगैरह कोई नाम तक नहीं लेता था इन चीजों के बारे में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब किसने देखा था कि एंड्रॉइड इतना आगे निकल जाएगा, एंड्रॉइड सैमसंग के साथ जुड़ गया। ठीक है, सैमसंग वालों ने वेलकम किया एंड्रॉइड को और एंड्रॉइड के फोन्स बनने लगे। ठीक है, धीरे धीरे सैमसंग ने छोटे लेवल पर उसको बेचना शुरू किया, कम प्राइस वाले फोन्स बेचना शुरू किए। धीरे धीरे सैमसंग की सेल बढ़ी, नोकिया की सेल घटने शुरू हो गई। फिर
धीरे धीरे एंड्रॉइड और अपडेट होता गया, क्योंकि जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी तो चीजें अपडेट होती जाएगी, अपडेट होती गई और क्या हुआ, सैमसंग के सेल्स बहुत बढ़ गए और नोकिया के सेल लगभग खत्म होने आ गए। और जैसे जैसे खत्म होने के कगार पे पहुंचे तब नोकिया को समझ में आया कि यार एंड्रॉइड ले लेना चाहिए, और जैसे ही एंड्रॉइड के साथ उन्होंने वापस हाथ मिलाया, बहुत देर हो चुकी थी, ठीक है। तब तक नोकिया का सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आ गई जिन्होंने एंड्रॉइड को अपना लिया और वो सब नोकिया से आगे निकल गए। अब क्या होगा कि नोकिया के लिए मार्केट में जगह नहीं रही किसी भी प्राइस रेंज में कि वहां पे वो घुस पाए, ठीक है। तो बहुत देर हो गई, नोकिया खत्म हो गया, ठीक है। आज के डेट में भी नोकिया के फोन है, डेफिनेटली है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई ले नहीं रहा है, और अगर कोई ले नहीं रहा तो नोकिया आगे फ्यूचर में कुछ तरक्की कर भी नहीं पाएगा। तो हम यूं कह सकते हैं कि नोकिया ऑब्सोल्यूट हो गया है, ठीक है। अब इसके अलावा एक और ऑप्शन है कोडैक। कोडैक के कैमराज, अब पता है आपको रील वाले जो कैमरा आते थे, ठीक है। अब कोडैक के रील वाले कैमराज में अच्छी बात ये थी कि हम उसको लेकर जाते थे, उसका फोटो क्लिक करते थे, ठीक है। और मतलब बेस्ट चीज थी, एक बार यूं क्या मान के चल सकते थे हमारे हाथ में एक बहुत ही कमाल की चीज थी, एक जादू था हमारे हाथ में, जो कि हम अपने अच्छे मोमेंट्स को कैप्चर कर सकते थे उसको। और इस वजह से कोडैक मार्केट लीडर था, कोई मुकाबला ही नहीं था, कोई टक्कर का ही नहीं था उसका, ठीक है। बेटर क्वालिटी, सब बेस्ट, हर एक चीज में बेस्ट था कोडैक। लेकिन क्या हुआ, फिर वापस एक कैमरा आया सोनी का, जो कि अपना एक कार्ड लेकर आया, जैसे एक मेमोरी कार्ड उसके अंदर डालो और जितने चाहे उतने फोटोज खींच लो, ठीक है। और उसको सीधे लैपटॉप में डाल दो, एडिट करो, जो करना प्लस करो, प्रिंट करो, जो करना है कर सकते हैं। और अगर इन केस एक आध दो गलत फोटो आ भी गए तो उसका हमें कोई एडिशनल पैसा नहीं लग रहा रील का, डिलीट करो उस फोटो को, आपस जगह खाली, फिर से फोटो ले लो, है ना। तो ये जो चीज क्या है ना, मार्केट में एक बहुत बड़ा बूम लेकर आया और कोडैक को पूरा खत्म कर दिया। कोडैक वालों ने इस पे मूव नहीं किया, कोडैक वालों ने सोचा हमारा रील बेस्ट है, हम बेस्ट है, ठीक है। अब इसके वजह से क्या हुआ, कोडैक भी आजकल कोई नाम नहीं लेता, खत्म हुआ। हालांकि सोनी के भी आजकल जो डिजिटल कैमरा है उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, ठीक है, वो एक अलग बात है, सोनी भी उस मामले में अब बाहर हो चुका है। लेकिन हाँ, सोनी ने, ऐसा नहीं है कि सोनी सिर्फ उसी में रह गया, सोनी ने तरक्की की, आज मिररलेस कैमरा है सोनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है कैमरा के मामले में, और सोनी बेस्ट है। और मैं कह रहा हूँ ना, आज के डेट में भी सोनी से बेटर कुछ भी नहीं है, ना कैनन उससे अच्छा है, ना निकॉन अच्छा है, ना कोई दूसरा, मतलब फुजीफिल्म में से बहुत सारी कंपनियां हैं, किसी का भी कैमरा सोनी की कैमरा का कहीं दूर दूर तक कहीं भी नहीं हटते हैं, इस बात की तो गारंटी है, ठीक है। लेकिन हर प्रोडक्ट कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाके ऑब्सोलेट होता है। वो उसका रीजन क्या है, मार्केटिंग मायोपिया ही उसका हमेशा रीजन बनता है, क्योंकि वो वक्त के साथ बदल नहीं पाते, ठीक है। और किसी किसी के केस में वक्त के साथ बदलना इंपॉसिबल भी होता है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ टाई अप कर रहे हो तो थोड़ी बातें आपको उनकी भी सुननी पड़ेगी। जब उनकी बातें भी हम सुनेंगे तो हमारे जो रेगुलर कस्टमर्स है वो हमें छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उनका मोटो कुछ और होगा, हमारा मोटो कुछ और होगा। तो दो कंपनियां जब भी टाई अप करती है हमेशा नुकसान कस्टमर्स को होता है, ठीक है। लेकिन कस्टमर्स किसी के सगे नहीं होते, ये बात भी समझना जरूरी है, क्योंकि एक मार्केटर को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि कस्टमर को जहां अच्छी चीज मिलेगी वो वहां जाए, क्योंकि पैसा तो यहां भी देना है, पैसा तो वहां भी देना है। तो जहां अच्छी चीज मिलेगी कस्टमर हमेशा वहीं जाएगा, क्योंकि कस्टमर किसी का सगा नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आज के डेट का एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं देखूं तो आपको क्या लगता है, आईफोन कितने साल और चलेगा, है ना। मुझे उसका भी अंत नजर आ रहा है, ठीक है। हाँ, अब अगर कुछ बदलाव कर दे तो वो एक अलग बात है, नहीं तो आईफोन का अंत बहुत करीब है, ठीक है। क्योंकि अगर आप अभी देखोगे तो सैमसंग के फोन्स कमाल के हैं, एप्पल के फोन्स भी कमाल के हैं, ठीक है। अब आईफोन में सबसे अच्छी बात क्या थी, क्योंकि जब आईफोन आया तो वैसा प्रोडक्ट पूरे मार्केट में कुछ भी नहीं था, और आज के डेट में भी सॉफ्टवेयर के मामले में आईफोन का कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। क्योंकि एप्पल के फोन जो होते हैं, जो आईफोन है, वो कभी हैंग नहीं होते, उनका सॉफ्टवेयर इतना कमाल का है कि वो कभी हैंग नहीं होते, ठीक है। अब हैंग नहीं होते ये भी एक मिथ है, हाँ, कुछ इस तरीके का होता है, मतलब उसका किस तरीके से ऑप्टिमाइज होता है ना, कभी भी आपको फील नहीं होगा, मतलब नेग्लिजिबल है, ठीक है, वो चीज है। अब सैमसंग वगैरह के फोन क्या, उसमें कहीं ना कहीं हैंग होने का रहता है, ठीक है, थोड़ा रहता ही, हमेशा से रहता है और आज भी रहता है वो, और हमेशा रहेगा भी, सही, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के मामले में कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन गाइस अगर आप देखोगे सैमसंग ने बहुत कुछ नया किया है, और आईफोन ने आया तब तो एक नया प्रोडक्ट था, लेकिन उसके बाद आईफोन में कुछ भी नया नहीं किया है,
कुछ भी नया नहीं किया। अगर हम देखें, सैमसंग OLED स्क्रीन लेकर आया, ठीक है, जो हम सुपर एमोलेड स्क्रीन की हम बात करते हैं वो लेकर आया, कर्व्ड स्क्रीन लेकर आया, ठीक है, एक साइड से कर्व्ड एज लेकर आया, बहुत सारी चीजें लेकर आया। अब फोल्डिंग फोन्स लेकर आ रहा है, ठीक है, और वर्टिकली फोल्डिंग, हॉरिजॉन्टली फोल्डिंग, अलग अलग तरह के फोल्डिंग फोन्स लेकर आया। तो मतलब बहुत कुछ नया कर रहा है सैमसंग। लेकिन एप्पल क्या कर रहा है, बार बार बस 13 को 14 कर दिया, 14 को 15 कर देंगे, 15 को 16 कर देंगे, ठीक है, और 4 फोन निकाल देंगे। हर साल अलग अलग साइज के 4 फोन निकालेंगे, बस उनका नाम अलग होगा, उनका कलर अलग होगा। कई बार तो कलर भी इतना अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे में अगर हम इन चीजों को देखा जाए प्रॉपर्ली, अब लोग बोले कि आईफोन का कैमरा बहुत अच्छा है, लेकिन जिन लोगों ने उस कैमरा को यूज किया और दो फोन के साथ कंपेयर किया, उनको पता है कि आईफोन का कैमरा अच्छा इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ब्राइटनेस उसमें ज्यादा होता है, लेकिन जो रियल कलर्स है उनको खत्म कर देता है। मैंने अभी अभी उसका एक्सपीरियंस लिया, तो मुझे बात समझ में आ गई कि आईफोन का कैमरा क्या अंधेरे में भी अच्छा फोटो जरूर ले लेता है, लेकिन जो कपड़े हमने पहने होते हैं उस कपड़े को पूरा जला देता है। उसका जो कलर है ना, अगर आप रेड कलर के कपड़े में तो पूरा ब्लैक कर देगा वो, लेकिन फोटो देखने वालों को किस पे लगेगा, उन्होंने ब्लैक ही पहना होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का सीन रहता है आईफोन के कैमरा के साथ। तो कुछ भी नया नहीं किया, और अगर कुछ सैटेलाइट वगैरह कम्युनिकेशन नया किया भी है तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंडिया में है भी नहीं। तो ऐसे में सिर्फ कुछ वक्त की बात है, अगर किसी भी एक कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट निकाल दिया जिसकी प्राइस रेंज आईफोन से कम है और लगभग फीचर्स अगर आईफोन जैसा दे रहा है, तो आईफोन खत्म होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि आईफोन कुछ भी नया लेकर नहीं आ रहा है, ठीक है। आईफोन 5 जैसा था वैसा ही 6 था, वैसे ही 7 है, वैसे ही 8 है, वैसे ही 10 है, वैसे ही 11 है, वैसे ही 12 है, वैसे ही 13 है, और वैसे 14 था, और वैसे ही 15 है, ठीक है। तो मतलब और 16 भी कुछ वैसा ही आने वाला है। तो मतलब कुल मिला के कोई भी फर्क किसी भी फोन में नहीं था, ठीक है। अब यहां पर आईफोन में सबसे बड़ी दिक्कत यह भी है कि इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, और सैमसंग तो चलो मैं मानता हूं कि हैंग करता है, इसीलिए आईफोन बिक रहा है। लेकिन गाइस गूगल पिक्सल की अगर हम बात करें ना, अगर गूगल पिक्सल ने अपना 10,000 रुपए भी कम कर दिया ना, तो आईफोन खत्म हो जाएगा। अब गूगल क्यों नहीं करता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन गूगल के कैमरास की अगर बात करें, मार्केट में बेस्ट है, कोई मुकाबला नहीं है उनका। उनको 3-3, 4-4 कैमरा की जरूरत नहीं पड़ती है 150 रुपए वाले। वो एक कैमरा के साथ अपना सारा काम कर लेते हैं, ठीक है। उनके सॉफ्टवेयर भी अच्छे हैं, उनका सारा हार्डवेयर अच्छा है, उनका लुक अच्छा, उनका फील अच्छा, उनका हर चीज अच्छी है उनके फोन में, लेकिन प्राइस भी काफी ज्यादा है। अगर प्राइस 5,000 या 10,000 कम कर दिया तो आईफोन खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब वो क्यों नहीं कर रहे हैं, खैर वो उनका खुद की मार्केटिंग की अलग स्ट्रैटेजी जो हमारा समझ के बाहर है, लेकिन अगर कर देंगे तो आईफोन खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये चीज साफ नजर आ रही है, साफ आज के डेट में यहां बैठ के बोल सकता हूं कि मुझे साफ नजर आ रहा है, लेकिन क्या पता कब होगा। लेकिन ओके, जो भी है बहुत पहले हो जाना चाहिए था इस चीज को, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो क्या पता एप्पल फ्यूचर में कुछ और भी लेकर आए, ठीक है। सोनी जैसे MP3 लेकर आया था, उसके बाद उसके MP3 को बंद करवा के आईफोन का आईपॉड आया। आईपॉड का मतलब पूरा क्लाउड के साथ उसका कनेक्टेड था, तो बहुत ही कमाल की चीज बन गई थी आईपॉड, वो अभी तक बंद नहीं हुआ है। तो आईफोन भी कुछ ना कुछ करता रहता है अलग अलग फील्ड, लेकिन फोन के केस में मेरे हिसाब से अभी तक कुछ खास किया नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये एक्चुअल में हो रहा है मायोपिया की वजह से, मार्केटिंग मायोपिया, जो उनको लगता है कि हम लोग सही कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ देर की बात होती है जब हमें ऐसा लगता है कि हमें अच्छा खासा रिजल्ट मिल रहा है, हमारे अच्छे खासे सेल्स हो रहे हैं, सब कुछ तगड़ा लगता है, ठीक है। हमें एक बार वो कुछ 1, 2, 2.5 साल की बात होती है, फिर वक्त बदलता है, एकदम से बदलता है। जब बदलता है ना, एकदम से बदलता है। हमको ऐसा लगता है कि माइक्रोमैक्स जब आया था ना मार्केट में, क्या था, सब जने माइक्रोमैक्स का फोन ले रहे थे, ठीक है, क्योंकि माइक्रोमैक्स कुछ नया लेकर आया था। अब फिर क्या, उन्होंने कुछ नया किया नहीं तो खत्म हो गए, ठीक है। तो उनको लगा कि हम लोगों ने जो कुछ भी किया था बहुत तगड़ा, हमें बस यही करते रहना है और ये चलता रहेगा। ऐसा नहीं होता है, वो कुछ देर की बात है, थोड़ा लंबा सोचना पड़ता है ना। वो लंबा नहीं सोचा, इस वजह से MI जैसे फोन आ गए मार्केट में। हालांकि आज भी कोई भी MI का फोन माइक्रोमैक्स का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन गाइस MI जिस प्राइस रेंज में दे रहा है उस प्राइस रेंज में माइक्रोमैक्स नहीं दे सकता, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि ओके माइक्रोमैक्स से बेटर है MI, क्योंकि माइक्रोमैक्स कुछ आईफोन या सैमसंग के लेवल का भी नहीं दे रहा था, है ना। तो अगर उस लेवल का नहीं दे रहे तो कम से कम इस रेंज में जो फोन है उनसे बेटर देना पड़ेगा, और उनके टक्कर के प्राइस में देना पड़ेगा, और वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो इन सब चीजों की वजह से माइक्रोमैक्स खत्म हो गया। तो वैसे ही हमें ये समझने की बात है, अगर हम कुछ भी आज कर रहे हैं और उससे हमें रिजल्ट मिल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि रिजल्ट हमें आगे भी वही करने से मिलेगा। हमें बदलाव लाते रहने पड़ेंगे, तभी जाके हमें आगे भी अच्छा रिजल्ट मिलता रहेगा। तो हमें दूर का सोचना है। तो माइक्रोमैक्स ने नहीं सोचा, तो वही, तो वो क्यों नहीं सोचा, मायोपिया, ये उसका रीजन था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि ये वक्त की मांग है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस है जो कि आपको जरूर देखने चाहिए, क्योंकि इससे आपके जो मार्केटिंग का जो फंडा वो थोड़ा सा और क्लियर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।